हेलो वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज एक नई वीडियो, नई बुक के साथ, नई पोएम्स, कविताएं, शायरियाँ, गज़लों के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। और आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल शायर को, जिनका एक गाना बहुत ही कि फेमस हुआ कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। कमाल लाइन। और मेरी इस लाइन से आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दुष्यंत कुमार जी की। जी हाँ, आज मेरे पास वो बुक है जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग है, क्योंकि वो दुष्यंत कुमार जी की है। क्योंकि उनका लेख जो रहता है ना, वो बड़ा ही कमाल रहता है। वो एक अलग विधाओं से हट के लिखते हैं, जैसा कि उन्होंने इस बुक में ही बताया। सबसे पहले आपको बुक दिखा देता हूँ। ये वो बुक है जैसा कि पढ़ रहे होंगे, दुष्यंत कुमार, साय में धूप। तो ये बुक बहुत ही कमाल है। इसमें दुष्यंत कुमार जी की वो गज़लें हैं जो मतलब कहते हैं ना कि जिनका एक अपना जादू है, इसमें अपना एक जादू है। इस बुक के पीछे कुछ लिखा हो, मैं पढ़ के पहले सुनना चाहूँगा कि लिखा है। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये जो चीज़ें हैं ना, दुष्यंत कुमार जी मतलब प्रेम में भी लिखते थे, समाज पे भी लिखते थे, राजनीति पर भी लिखते थे। वो एक अलग तरह के राइटर के, उन्हें कह लीजिए कवि कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो बहुत अलग तरह की चीज़ें लिखते थे। ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करते। मैं इसमें इनकी इतनी मोटी बुक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ चुनिंदा लेके आया हूँ जो मुझे ही बहुत पसंद है। आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि उन्होंने अपनी इस बुक साय में धूप में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि गज़लों की भूमिका की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैफियत इनकी भाषा के बारे में ज़रूरी है। कुछ उर्दू दां दोस्तों ने कुछ उर्दू शब्दों के प्रयोग पर एतराज़ किया है। उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शहर होता है, वज़न नहीं वज़न होता है। कि मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग कहाँ अज्ञानतावश नहीं, जानबूझकर किया गया है। ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि शहर की जगह नगर लिखकर इस दोष से मुक्ति पा ली जाती, लेकिन मैंने उर्दू शब्दों को उसी रूप में इस्तेमाल किया जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। उर्दू का शहर हिंदी में शहर लिखा और बोला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी का ब्राह्मण उर्दू में बिरहमन हो गया और ऋतु रुत हो गई। तो आप समझ रहे होंगे कि वो किस तरह से एक अपने ही तरह के शायर थे। मैं इनकी तुलना जॉन एलिया से करना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन जिस तरह से जॉन एलिया अपने ही तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते थे, बिना आलोचकों, बिना दुनिया, बिना समाज को सोचते हुए, ऐसे बिल्कुल दुष्यंत कुमार जी भी करते थे। तो इसमें बहुत सी कमाल की चीज़ें दुष्यंत कुमार की। मैं उनकी सबसे एक बहुत ही कमाल की एक पोएम से, गज़ल से शुरू करना चाहूँगा, जिसमें यह है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ एतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। बहुत कमाल, मतलब इतना कमाल का लिखते हैं ना कि आप जब पढ़ेंगे ना, एक अंदर से गूज़ बम्प्स वाली आपको फीलिंग आएगी कि जो मतलब आप पढ़ते ही एकदम कहते हैं ना कि भाव विभोर हो जाएंगे, खो जाएंगे उनकी दुनिया में, उनकी एक अपनी दुनिया। और एक और है जो आपने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा वगैरह में कहते हैं ना भाषण देते हैं, तो उसमें एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वह बताता हूँ वो लाइन कहाँ से है।
वो दुष्यंत कुमार जी की गज़ल है, जिसकी वो लाइन है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम ही से प्यार जताएं, तुम ही को खा जाएं। अदीब यूँ तो सियासी है पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर हैं, आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने के लायक तो है, हसीन नहीं। ज़रा सा तौर तरीक़ों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। क्या कमाल, जिसमें एक आपने खुद ही समझ लिया होगा इन्होंने किस तरह का जिक्र कर दिया कि बहुत मशहूर है, आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने के लायक तो है, हसीन नहीं। आज की राजनीति बहुत फिट बैठता है, जो देश के हालात हो चले हैं। खैर राजनीति नहीं बनाते, राजनीतिक नहीं बनाते इस चीज़ को, तो बाकी ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को, आपको बहुत कमाल की चीज़ें पता चलेंगी। एक और है कमाल सी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप लोगों का, कि चांदनी छत पे टहल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, वो बर्फ़ सी पिघल रही होगी। कल का सपना बहुत सुहाना था, ये उदासी ना कल रही होगी। सोचता हूँ कि बंद कमरे में एक शमा सी जल रही होगी। शहर की भीड़ भाड़ से बचकर तू गली से निकल रही होगी। आज बुनियाद थरथराती है, वो दुआ फूल फल रही होगी। तेरे गहनों से खनखनाती थी, बाजरे की फसल रही होगी। जिन हवाओं ने तुझको दुलराया है, उनमें मेरी गज़ल रही होगी। कमाल का लिखते हैं दुष्यंत कुमार जी। तो जैसा कि आपने ये बुक देखी, इसमें बहुत सी कमाल की चीज़ें हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह, किस विधा के राइटर हैं, किस विधा की चीज़ें लिखते थे, कितनी कमाल की चीज़ें लिखते थे। उनका गज़लों में इश्क और समाज और राजनीति और मतलब हर तरह की चीज़ों का जो समावेश रहता है ना, वो पढ़ने से आपको लगेगा कि यार क्या कमाल की चीज़ पढ़ ली। ऐसे बहुत ऐसे राइटर्स हैं जो और भी कमाल की चीज़ें लिखते रहे हैं, तो उनमें से एक दुष्यंत कुमार जी हैं कि जिनको आप सबको पढ़ना चाहिए और इनसे रूबरू होना चाहिए, मुखातिब होना चाहिए। अगर आप इनसे मुतासिर हो गए तो भाई आप क्या ही कहना है, क्योंकि जितना भी यूथ है वो ज़्यादातर कुमार विश्वास, जितने भी नए ज़माने के शायर अली ज़रियून हैं, तहज़ीब हाफ़ी हैं, कुमार विश्वास हैं, इन सब से प्रभावित बहुत हैं। लेकिन आप जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये आप जो फसलें देख रहे हैं कुमार विश्वास, तहज़ीब हाफ़ी और अली ज़रियून के रूप में, ये बीज इन जैसे शायरों राइटरों ने लगाई है, जिनका फल आज हम सब ले रहे हैं। ये हमारा जितना भी लिटरेचर है इसका फ़ायदा ले रहा है, इतना नाम हो रहा है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ आप सबसे। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से वीडियो में, किसी और किताब के साथ, किसी और गज़लों के साथ, पोएम्स के साथ, राइटिंग्स के साथ और बहुत ही ऐसे कमाल के राइटर्स के साथ। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा, किताबों से जुड़िए, उनको पढ़ते रहिए। इस नए भागते दौड़ते ज़माने में, इस समाज में, इस दुनिया में, भागती दौड़ती दुनिया में थोड़ा सा ख़ुद को वक्त दीजिए, थोड़ा सा ख़ुद के साथ जुड़िए, किताबों के साथ जुड़िए। आपको पता चलेगा कि ये जो ज़िंदगी है जितनी हसीन है और उतनी ही इन किताबों के नज़रिए से कितनी कमाल है। क्योंकि आजकल हर कोई ज़माने के चकाचौंध, पैसे में और भाग दौड़ में बहुत ठीक है, होना भी चाहिए, नो डाउट, हर कोई पैसे के पीछे परेशान है, मैं भी हूँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ख़ुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, किताबों से जुड़ना चाहिए, जो आपको एक अपने आप से जोड़ेगी, आप क्या हैं उनसे जोड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे वीडियोस में, ऐसे प्यार बनाए रहिए और ऐसे ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी अच्छा लगे वो कमेंट करिए, जो बुरा लगे वो भी कमेंट करिए। अगर कहीं गलती होती है तो ज़रूर बताया करिए। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय और बाय।